एसआर स्पिरिचुअल स्टोरी के प्रिय दर्शकों, आप सभी को मैं अपनी अंतर्मन की गहरी श्रद्धा और स्नेह भेजता हूँ। आज हम लेकर आए हैं रामायण का वो अज्ञात अध्याय जिसे कई लोग सुन चुके हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसका वास्तविक सत्य जानते हैं। जिस घटना की छाया केवल राम पर ही नहीं, बल्कि अयोध्या की हर सांस, हर हृदय में फैली हुई थी। जो कहानी कैकई के जीवन की एक भूल, एक अभिशाप और एक मौन पतन की गवाही देती है, और उस भूल के पीछे छिपा है ऋषि का क्रोध, भाग्य का परिहास और मानव मन में जन्म लेने वाले विषैले भ्रांतियों की एक अद्भुत कहानी। आज के इस एपिसोड में आप जानेंगे क्यों कैकई का नाम इतिहास में कलंकित हो गया, कैसे मंथरा के विष वचन से उसका हृदय अंधकार में डूब गया, और कैसे एक अभिशाप की छाया ने मन को अंधकारमय कर दिया, और कैसे एक प्रतिज्ञा के जाल में बंद कर राजा दशरथ टूट पड़े। आप तैयार हैं रामायण के उस करुणतम क्षण को महसूस करने के लिए? कैकई शयन कर रही थी। मंथरा उनके पास बैठी, आंखों में बेचैनी, स्वर में पीड़ा। देवी, तुम निश्चिंत होकर शयन कर रही हो। अपने शुभ अशुभ को समझने की शक्ति नहीं, सौभाग्य में गर्वित होकर खुद ही अपनी संहार की प्रतीक्षा कर रही हो। कैकई हैरान मंथरा के वचन के अंत तक प्रतीक्षा किए बिना पूछी, मंथरा, तुम इतनी क्रोध क्यों हो? आज तुम्हें दुखी देख रही हूँ, क्यों? मंथरा की आवाज और विस्मय हो गई। देवी, तुम्हारे दुख में ही मेरा दुख है। राम राजा होंगे तो तुम दासी की तरह अधीन हो जाओगी, कूटनीति बनेगी राजमाता, और भरत वंचित होगा। इस दुख से बड़ा दुख और क्या हो सकता है? लेकिन कैकई का हृदय तब भी निर्बल। राम राजा होंगे ये सुनकर वो उल्लासित थी। आभूषण उतारकर मंथरा को दिया, लेकिन मंथरा की आंखों में वो अग्नि बिंदु बन गया। क्रोध में आभूषण फेंककर कठोर स्वर में कहा, देवी, तुम भयंकर संकट में हो, समझती नहीं? तुम्हारा पति मधुर वचन में मोहित करके संपूर्ण संपत्ति कूटनीति को देने की तैयारी कर रहे हैं, भरत को मातृभवन भेज रहे हैं। तुम कुछ भी नहीं समझती। कैकई की ये बुद्धि खो जाने के पीछे था एक अभिशाप। जानो क्या था वो अभिशाप? कैकई, हाँ वही कैकई, यौवन की गर्मी में, अहंकार की रोशनी में अंधी होकर, जिन्होंने एक दिन अष्टावक्र ऋषि के शरीर को देखकर उपहास किया। उस क्षण ऋषि राज की आंखों में जो आग जली थी, आज भी हवा में कंपित। अभिशाप उच्चारित हुआ बिजली की तरह। हे पापिष्ट, अहंकार में मुझे नीचा समझा, तुम्हारा नाम युगा युगांतर तक कलंक में स्थिर रहेगा। आज उस अभिशाप का अग्निबीज निर्दयी सत्य बनकर लौट आया। राम के अभिषेक को रोकने पर जो महाभय आएगा, जो अराजकता, जो भीषण लज्जा अयोध्या के हर कोने को घेरेगी, कैकई उस संकट की छाया को भी समझ नहीं पाई। मंथरा के विष वचन धीरे धीरे उनके मन को ढकते गए, अंधकार, कलुष और कठोर भ्रांति में। ऋषि अष्टावक्र का अभिशाप, जिसने कैकई को अवकृति की ओर धकेला, उसका अग्नि स्फुलिंग आज प्रज्वलित हुआ। शाप प्रभाव में विवेक की ज्योति बुझने लगी। कैकई भयभीत नहीं, बल्कि मोहग्रस्त। उन्होंने मंथरा के प्रलोभन में कहा, मंथरा, महाराज राम को प्राण से अधिक प्यार करते हैं, उन्हें वनवास देना, भरत का राज्य, ये कैसे संभव है? मंथरा धीरे धीरे कुटिलता का शीशक खोलती है, दशरथ द्वारा दिए हुए 2 पुराने वर याद दिलाती है, और वही वर आज बनेगा संहार का कारण। क्या था वो वर? सुनो फिर। एक समय वो भयंकर दिन जब शंभुर असुर के साथ देवताओं का युद्ध हुआ। देवता एक एक कर पराजित, कोई टिकने की शक्ति नहीं। अंतिम आश्रय था एक ही, अयोध्या के महाराज दशरथ। वे युद्ध क्षेत्र पहुंचे, बीड़ के समान गिरे, और शंभुर, जो असुर देवलोक को भी कंपा देता था, महाराज के हाथों पराजित हुआ। लेकिन वो विजय रक्त से लिखी हुई थी। तीरविद्ध शरीर, अचेतन श्वास। जब वे अयोध्या लौटे, सब चिंतित होकर स्तब्ध। और तब तुम, हाँ देवी, तुम, उस घायल राजा को बचाने के लिए जो तत्परता, जो स्नेह, जो अद्वितीय देखभाल दिखाई, प्रतिदिन, प्रति रात्रि, शुक्रवार तुम्हारे हाथ की मरहम से दशरथ के घाव धीरे धीरे भरते गए। उस कृतज्ञता के क्षण में महाराज ने कहा, 2 वर लो। और तुम शांत स्वर में कहती हो, समय आने पर लूंगी। तब महाराज ने उस बात पर प्रतिज्ञा की, अटल, स्थिर, राजधर्म की तरह कठोर वो प्रतिज्ञा। इस वर की बात याद दिलाती है मंथरा। मंथरा की सलाह पर कैकई आभूषण उतारकर शयन में लेटी। राजा आएंगे, देखेंगे, दुखी होंगे, और उसी क्षण कैकई मांग उठाएंगी, भरत का राज्य, राम का वनवास।
राजा आनंद में अंतपुर में प्रवेश किए राम के अभिषेक का समाचार देने के लिए, लेकिन देखा प्रियतमा भूमि में शयन कर रही हैं। उस दृश्य ने उनका हृदय चीर दिया। प्रिय, क्या हुआ? किसने तुम्हें दुख दिया? मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा, जल में डूबूंगा, प्राण त्याग दूंगा, पर तुम्हें अप्रीति नहीं दूंगा। कहो, जो कहोगी करूंगा। कैकई उठी, स्वर में कोमलता नहीं, कठोरता। महाराज, आपने जो 2 वरों का प्रतिज्ञा किया था, आज मैं वही वर चाहती हूँ। वर 1 भरत का राज्याभिषेक, वर 2 राम का 14 वर्ष का वनवास। दशरथ भूपति का हृदय जैसे पल में थम गया। आघात में वे मूर्छित हो गए। कुछ समय बाद चेतना आई। वे रक्त विहीन नेत्रों से कैकई की ओर देखे और कहा, हाँ निर्दयी, राम का वनवास? राम जो तुम्हारे प्रति भक्त है, जो सभी के प्रिय, क्या उनका कोई अपराध है? हाय, मैं अज्ञानी होकर घर में काल सर्प पाल लिया। विलाप, चिल्लाहट, करुण विदीर्णता। लेकिन कैकई अडिग। महाराज, आपने प्रतिज्ञा की है, आज पीछे हटे तो आपके सत्यनिष्ठा कहा। दशरथ और ज्यादा टूट गए। स्मरण किया शिविर की कहानी, अलकर की कहानी, जो प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए आंख तक देने को तैयार थे। तब भी कैकई का हृदय पत्थर सा। उन्होंने कहा, सिर्फ वर चाहिए, वर चाहिए, वर चाहिए। अयोध्या उत्सव से मुखर, शंख ध्वनि, वाद्य, फूल, चंदन, कुंभ, अभिषेक की तैयारी चरम पर। लेकिन राजा अंतःपुर से बाहर नहीं आए। सुमंत्र मंत्री कैकई के प्रांगण में प्रवेश कर आवाज दी, महाराज, सुबह हो गई है, सभी आपकी प्रतीक्षा में है। दशरथ अश्रु भेजा स्वर में बोले, सुमंत्र, मैं अस्वस्थ हूँ, राम को लाओ, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। सुमंत्र गए, राम को समाचार दिया। राम सीता और सुमंत्र से कहे, माता कैकई शायद कोई गोपनीय बात कहना चाहती हैं, चलो। वे कमरे में प्रवेश किए। पहले पिता के चरणों में प्रणाम, फिर कैकई के चरणों में। दशरथ ने उन्हें देखकर बोले सिर्फ हाँ राम। फिर मौन। राम आश्चर्यचकित, आज पिता इतने मौन क्यों, इतना विषादपूर्ण क्यों? वे कैकई से पूछे, माता, पिता इतने दुखी क्यों हैं? क्या हुआ? क्या मैंने कोई अपराध किया या उनका शरीर अस्वस्थ है? इसी प्रकार महाकाव्य के इतिहास में एक भयंकर क्षण की शुरुआत हुई। वर, प्रतिज्ञा, अभिशाप और वनवास सभी एक साथ राम के सामने खड़े हैं। प्रिय दर्शकों, आज हमने रामायण के उस अज्ञात अध्याय का एक गहरा और भावात्मक हिस्सा देखा। कैकई और मंथरा की चालाकी, अभिशाप की छाया और राम की पितृभक्ति, सभी ने हमारे हृदय पर एक गहरा प्रभाव डाला। इस कहानी से हम सीख सकते हैं धर्म, प्रतिज्ञा, स्नेह और मानव चेतना की जटिलता कितनी गहरी हो सकती है। यदि आप इन रामायण आधारित कहानियों के और भी पात्रों की अंतर्दृष्टि और उनकी भावनाओं की गहराई जानना चाहते हैं, तो अभी एसआर स्पिरिचुअल स्टोरी को सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में हम दिखाएंगे राम का वनवास, भारत कैसे राज्याभिषेक ग्रहण करते हैं और कैसे अयोध्या के प्रत्येक हृदय उस समय प्रभावित होते हैं। उस अद्भुत अध्याय को मिस न करें। हमारे साथ बने रहें, भक्ति और श्रद्धा के साथ प्रत्येक कहानी का आनंद लें। सदा याद रखें, प्रत्येक कहानी में जीवन की शिक्षा छिपी होती है और प्रत्येक शिक्षा हमारे हृदय को प्रकाशित करती है।